हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल PSS विज़न एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल प्रॉफिट लॉस की बेसिक क्लास चली थी, तो बेसिक क्लास के बाद आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ भैया, सब लोग आ जाओ। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए, चाय वाय पी लिए सब लोग। हाँ, क्लास में पढ़ने बैठ जाइए। जो लोग भी लेटे हैं अपने बिस्तर पे भैया वो उठ जाओ, ठीक है। कॉपी पेन ले लो और पढ़ाई चालू कर दो। समय अब ज़्यादा नहीं रह गया, एग्ज़ाम आने ही वाला है। अगर अब आप टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर भाई टाइम आपको वेस्ट कर सकता है। समस्या ये है ना, जिसके घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है वो उसी वाले पेड़ पे चढ़ जाए जहाँ पे नेटवर्क आता है। पहाड़ वहाड़ पे भैया चढ़ जाओ, नेटवर्क। क्लास बहुत ज़रूरी है आज की क्लास बहुत ही ज़रूरी है। अगर आज की क्लास आपने नहीं की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आप आ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। और दिल्ली एसआई की वैकेंसी भी आ गई है, उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। दिल्ली एसआई की वैकेंसी आ गई भैया। एमपी की वैकेंसी कब आएगी? कुछ बच्चे कह रहे हैं एमपी एसआई की वैकेंसी कब आएगी। भैया अभी इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, दिल्ली एसआई की वैकेंसी आ गई, उसके लिए आप तैयारी कर दीजिए। सेम टू सेम जो पढ़ाया जाता है आपको, सेम टू सेम वही सिलेबस रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी से ही शुरू कर दीजिए भैया। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सब लोग, ठीक है। आज 50 लोगों को आपको बुलाना है। आज लाइव क्लास में कम से कम 50 लोग आने चाहिए। 50 से कम नहीं आने चाहिए। 50 से कम आए तो समझ लो कल फिर मेरी वीडियो नहीं आएगी। 50 लोग को बुलाओ, शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना ज़्यादा शेयर करो। चलिए शुरू करें, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते। देखो, आज थोड़ी सी मैंने वैरायटी डालने की कोशिश की क्वेश्चन में, तो कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट पता चलें, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। कभी भी नए कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चलते हैं तो आपको उसको सीखना है, ठीक है। नई चीज़ों से भागा नहीं जाता बेटा, नई चीज़ों को सीखा जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, साइकिल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1600 एंड सोल्ड फॉर ₹1400, फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। शायद वो लॉस एंड लॉस परसेंट हो गया, यहाँ प्रॉफिट कर लेना भैया, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। क्लियर है? क्वेश्चन में कह रहा है एक साइकिल को 1600 रुपए में खरीदा गया और 1400 रुपए में बेचा गया, लाभ और हानि प्रतिशत बता। बेटा ये तो क्वेश्चन बेटा कोरिया का भी कर लेगा, कोरिया का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर लेगा। इतना ये आसान क्वेश्चन है, अगर ये आपसे नहीं होता है तो समझ लो फिर बहुत ही मुश्किल वाली बात है, ठीक है। चलिए, अगर जिन बच्चों से नहीं भी हो रहा उनके लिए मैं हूँ खड़ा। क्वेश्चन में कह रहा है साइकिल 1600 में खरीदी जाती। बेटा खरीदी जा रही, इसका मतलब वो पैसा आपकी जेब से लग रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। आपने 1600 रुपए में कोई साइकिल खरीदी और कितने में बेच रहे हो? 1400 रुपए में बेच रहे हो। बेटा अगर 1400 रुपए में बेच रहे हो तो सीधी सी बात है, आपने उस साइकिल को खरीद के बेचा कितने में? 1400 में बेचा, ठीक है। तो यार आप एक बात बताओ, आपकी जेब से गया था 1600, आपको लौट के आया 1400, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यार देख के ही पता चल रहा है लॉस हुआ। अच्छा बताओ बेटा, लॉस कितने का हुआ? 200 का। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 200 का, ठीक है। लॉस 200 का हुआ। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किस पे होता है? जो आपकी जेब से पैसा लगता है, ठीक है। और आपकी जेब से पैसा कौन सा लगा था? 1600 लगा था। तो क्या कर लो, 200 बटे 1600 गुणे 100 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 को उड़ा दो और 200 बटे 16 को करोगे 4 से, चलो काट लेते हैं भैया। 4 का टेबल याद कर लो। 4 का टेबल अगर किसी को नहीं याद है, 50 बटे 4 कर लो, आंसर 12.5% आए। भैया अगर 4 का टेबल नहीं याद है तो 4 का टेबल याद कर लीजिए। घर के किसी कोने में बैठ के, छोटे भाई बहनों को ना पता चले, क्योंकि छोटे भाई बहनों को पता चल गया तो मम्मी के पास तो पक्का जाने वाले हो। मम्मी के पास गए तो तुम्हारा खाना पीना, राशन पानी सब बंद हो गया कोरोना काल में, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आई। क्वेश्चन आसानी था। खरीदा था 1600 में, बेचा 1400 में, लॉस हुआ 200 का। कितने पर? 1600 पे गुणे 100 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया साइकिल वाला ही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या साइकिल की सवारी आप करवाएंगे? नहीं भैया, साइकिल की सवारी नहीं करवाएंगे। अभी देखो धांसू क्वेश्चन आएंगे, आप चिंता ना करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सेलर ए सेल्स अ बाइसिकल। ए कोई बंदा होगा, ठीक है। ए मतलब कोई एक नाम है, ठीक है। ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ सी पेज 225 फॉर इट, व्हाट डिड ए पे फॉर इट? ठीक है। क्वेश्चन को हिंदी पढ़ लो। कह रहा है ए बी को 20% लाभ पर साइकिल बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर साइकिल बेचता है। यदि सी इसके लिए 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए क्या भुगतान किया था? यार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है।
एक इक्वेशन लिखूंगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? या सबसे पहले मेरे साथ आप लोग एक बात बता दो, कल मैंने आपको एक बात बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले, क्या बताया था? सीपी इज ऑलवेज 100% बताया था। जो भी पैसा बेटा आपकी जेब से लगता है वो कहलाता है सीपी, और सीपी इज ऑलवेज 100% बताया था कि नहीं बताया था? उसके अलावा मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जब भी प्रॉफिट होगा तो वो सीपी में ऐड हो जाएगा तो एसपी आ जाता, और जब भी लॉस होगा तो सीपी में माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर एक जगह प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, जहाँ देखो वहीं पे परसेंट की बात हो रही कि नहीं हो रही है? अगर सब जगह परसेंट की बात हो रही तो मैं यहाँ सीपी को मानूंगा 100%, ठीक है। अगर 100% मान लूंगा तो ये जो प्रॉफिट है ये सीपी में ये वाला प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा एसपी, क्योंकि ये जो 225 रुपए है ये क्या है? सी का एसपी है। सी ने 225 रुपए का भुगतान किया है ना, अगर भुगतान किया इसका मतलब सी ने खरीदा है कोई चीज, इसका मतलब सी के रिस्पेक्ट में किसका काम करेगा? एसपी का काम करेगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एक एसपी के रिस्पेक्ट में मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना क्या कहूंगा, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले साइकिल किसने खरीदी? ए ने खरीदी। अगर ए ने खरीदी, मान लो ए ने एक्स रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी बेटा? एक्स रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? एक्स रुपए में, ठीक है। ए ने इस साइकिल को एक्स रुपए में खरीदा, मतलब एक्स जो है वो ए के रिस्पेक्ट में सीपी। बेटा उस वाले एक्स की बात नहीं हो रही है। जैसे मैं एक्स लिखता हूं तुम लोग उनकी याद में चले जाते हो, उनकी याद में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उस वाले एक्स की बात नहीं, यहाँ पे मैथ वाले एक्स की बात हो रही। क्लियर है? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए जो साइकिल खरीद रहा है वो एक्स रुपए की खरीद रहा है, और एक्स ने बताओ आप किसको पकड़ा दिया? बी को पकड़ा दिया। अगर एक्स ने बी को पकड़ा दिया तो कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 20%। अच्छा ये बताओ, ये जो एक्स रुपए है ये ए की जेब से गया है, इसका मतलब ये अपने आप में बेटा 100% होगा कि नहीं होगा? बोलो, मैंने अभी यही बताया। अगर ये एक्स रुपए ए की जेब से गया इसका मतलब ये एक्स अपने आप में 100% होगा, और 100% में ए ने प्रॉफिट कितने का लिया? 20% का। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ जाएगा तो एक्स का क्या निकाल दो? 120%। बोलो मेरे भाई, क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा अब ये जो x का 120% आ गया है ये क्या आ गया? अब ये बी की बात होने लगी। किसकी बात होने लगी? बी की। देखो ये जो x था ये x a की जेब से पैसा जा रहा था, इसका मतलब ये x a के रिस्पेक्ट में क्या था? 100% था। 100% में 20% जोड़ा तो 120% आ गया। तो बेटा ये जो x का 120% है अब ये b की बात होने लगी, मतलब ये जो x का 120% है ये किसकी जेब से पैसा गया? b की जेब से गया। अगर ये b की जेब से गया इसका मतलब ये पूरी वैल्यू बेटा जो सर्कल के अंदर है ये b की जेब से पैसा गया, और ये भी अब अपने आप में क्या हो गया? 100% हो गया। अगर ये भी अपने आप में 100% हो गया है इसका मतलब अब b किसको दिया? c को दिया। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25% प्रॉफिट पर, ठीक है। अगर ये 100% है इसका मतलब इस 100% में भी 25% ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 125% आ जाएगा। अब ये पूरी जो वैल्यू आ गई ये जानते हो किसकी आ गई? ये बी की आ गई। बेटा ये x a की वैल्यू थी, x का जब 120% निकाला तो वो b की वैल्यू आ गई। जब x का 120% और उसका भी 125% निकाला तो किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू आ गई। और जरा देखो c ने उस साइकिल के लिए कितना पैसा दिया था? 225। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन c के रिस्पेक्ट में है और ये 225 के क्या होगी मेरे भाई? बराबर होगी। क्लियर है अब सबको? ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए उड़ा देते हैं। 25 चौक 100, 25 का टेबल मुझे याद है, आप भी याद कर लो। 25 25 125, ठीक है। इसको उड़ा दो। 4 तिया 12, 0, ठीक है। 5 दूना 10, ये 0, ये 0 से 0 कट गया तो x इंटू 3/2 बराबर क्या आ गया बेटा? 225। यहाँ पे काटोगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और एक इधर 3 पचे 15। x बराबर क्या आ गया? 75 का दुगना 150। इसका मतलब a ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था? 150 रुपए में खरीदा था बेटा। कितने में खरीदा था? 150 रुपए में, ठीक है। और वैसे भी देख के ही पता चल रहा है भाई a ने अगर b से लाभ लिया और फिर b ने c से लाभ लिया तो सीधी सी बात है जो भी आपका आंसर आएगा वो 225 से छोटा ही आएगा। अगर 225 छोटा है देख लो, छोटा ही आ रहा है, 150 आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। भैया सबसे पहले साइकिल किसने खरीदी? ए ने। कितने रुपए की? x रुपए की। ए ने किसको बेची? बी को। कितने परसेंट लाभ पर? 20%। बस सीधे जितने परसेंट पे बेची 100 में उतना जोड़ दो। अगर लॉस में बेचता तो 100 में उतना घटा देता। क्लियर है? तो x का 120%। फिर बी ने किसको बेची? सी को। कितने परसेंट पर? 25%। तो 100 में 25 जोड़ दो, 125% आ गया और बराबर 225 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। क्लियर है भैया सबको? ठीक है। अगर भैया अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है
तो मज़ा के लिए भी मैं कुछ दिनों बाद आपको एक विकल्प बताऊंगा, तो आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, देखो मज़ा जानते हो कब आता है, जब किसी चीज़ में पैसा खर्च कर दो। अभी आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा है। आप जैसे ही मैं आपसे पैसा लेना चालू कर दूंगा, आपको ऑटोमेटिकली मज़ा आने लगेगा। ठीक है, अपने आप, ये वास्तविकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भैया अभी अभी जो लोग क्लास में आए हैं वो लोग भी एकदम शांति से बैठ जाएं, आराम से। ठीक है, कुर्सी मेज पे अपना बैठ जाएं, कॉपी वॉपी खोल लें धीरे से, मुझे पता ना चले। ठीक है, पेन से लिखना, सारी चीज़ें चालू कर दें। और किसी ने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल का लेक्चर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 1 देखो, उसके बाद ही ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि कल मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया था, आज मैंने थोड़े से क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में भैया 8 क्वेश्चन बैक टू बैक आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके, तीसरा क्वेश्चन है ये। और तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। और इसमें से ये जो 8 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन भी आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपने सीख लिए तो एक क्वेश्चन जेल प्रहरी के एग्जाम में रखा हुआ, और गारंटी है इस क्वेश्चन से आपको देखना बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर ₹5060 एट अ गेन ऑफ 10%. What would have been the gain or loss percent if it had been sold for ₹4370? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 10% के लाभ पर एक मोबाइल फोन 5060 रुपये में बेचा जाता है। अगर इसे 4370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या आता? भैया हलवा है ये, हलवा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाए तो समझ लो बेकार है। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। सब अब कुछ बच्चे कह रहे हैं आप इतने आसान क्वेश्चन, भाई जेल प्रहरी में यही सब पूछा जाएगा तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो इसका मतलब ये है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, 10% के लाभ पर एक मोबाइल फोन 5060 रुपये में बेचा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ा करूं, 5060 रुपये में बेचा जाता है। बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता है? तो बताओ बेटा, ये जो 5060 है ये क्या है? ये SP है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 5060 रुपये। ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब 5060 में बेचा जाता है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10% का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अच्छा यार ये बताओ, चाहे जितने में भी वो बेचा जाए, लेकिन जब उसने खरीदा होगा तो CP होगा, क्योंकि वो पैसा उसकी जेब से गया होगा, तो वो वाला CP अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। अगर बेटा जो उसने अपनी जेब से, भाई ये तो अभी बेचा है ना, लेकिन बेचने से पहले कहीं ना कहीं खरीदा भी होगा, तो बेटा जो भी खरीदा होगा वो अपने आप में 100% होगा। अगर वो अपने आप में 100% होगा तो मैंने कहा था CP इज ऑलवेज 100%, और 100% बताओ वो प्रॉफिट कितने का ले रहा है? 10% का। अगर मैं 100% में 10% ऐड कर दूं तो 110% होगा। तो बताओ ये जो 110% है ये भी क्या है? SP है, लेकिन किस में है? प्रतिशत में। और ये भी क्या SP है? किस में? रुपए में। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई। ठीक है भाई, ये जो 5060 में बेच रहा है ये भी सेलिंग प्राइस है, और 100 में 10 जोड़ने पे जो 110 आ रहा है ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो बताओ ये भी उसी मोबाइल का सेलिंग प्राइस है, वो बात अलग है कि रुपए में है, और ये भी उसी मोबाइल का सेलिंग प्राइस है, वो बात अलग है कि ये परसेंट में। तो ये रुपए वाली वैल्यू ये परसेंट वाली वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? SP है। ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो 5060 बराबर 110%। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर इसे 4370 में बेचा था तो कितने का लाभ हानि होता है? देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 5060 बराबर 110%, तो 4370 बराबर 110% बटे, देखो 110 के रिस्पेक्ट में जो इधर होगा उससे भाग दिया था। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5060 इंटू जो पूछा था उससे मल्टीप्लाई किया था। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है, 0 से 0 को उड़ा दिया, 11 से काट लो, 11 कम 11 इधर आ गया, 11 चौक 44, 11 छंग 66। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ गया 4370/46, और 4370/46 करोगे तो समथिंग 95% आएगा। क्या आएगा? 95%। क्लियर है? ठीक है, अच्छा यार ये बताओ, ये 110% SP था, तो बताओ ये 95% भी क्या होगा? SP होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर SP 95% है और CP इज ऑलवेज 100%, तो बताओ CP 100% होता और ये सेलिंग प्राइस 95% है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है?
देखो अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे सोचा करो, जैसे SP 95% आया है तो ये 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम है ना। अगर ये 100 से 5 कम है इसका मतलब लॉस कितने का हो रहा है, 5% का, यही आंसर आ गया। मान लो यहाँ पे 105% आ जाता सपोज दैट, ठीक है। अगर 105% आता तो 100 से ज़्यादा आता, कितना ज़्यादा आता, 5, तो इसका मतलब 5% का प्रॉफिट। अगर यहाँ पे 100 से नीचे की वैल्यू है तो समझ जाना लॉस हो रहा है उतने का, 100 से ऊपर की वैल्यू समझ जाना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको। बेटा ये सारे तरीके आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये सारे तरीके जैसे बताया जा रहे हैं उसी तरीके से आपको अडॉप्ट करने हैं और बहुत जल्दी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो SP 5 या 60 है ये 100 में 10 जोड़ के 110% के क्या कर दिया बराबर, और ये वाला SP बराबर पूछ लिया। 95% है, 95% SP 100 से कम है, आंसर क्या आ गया 5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आ ही रहा है, ऐसा पता नहीं मुझे क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है। ठीक है, अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही तो बेटा फीलिंग लाया करो। ठीक है, फीलिंग आनी भी जरूरी होती, क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इसके लिए मुझे फीलिंग क्या आ रही है कि ये जेल प्रहरी के एग्जाम में आने वाला है। अगर ये जेल प्रहरी के एग्जाम में आने वाला है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन करने का हम लोग बहुत ही छोटा तरीका सीखेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बेटा बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका अडॉप्ट कर लेना। क्लियर है भाई, क्लियर। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 फॉर ₹6, फाइंड गेन परसेंट। कुछ वस्तुएं 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी गई और 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेची गई, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ। क्या होता है इस क्वेश्चन में, बच्चे कह रहे हैं ये कुछ वस्तुएं 6 वस्तुओं का क्या मतलब है। देखो ऐसा होता है, क्या हुआ कि जैसे मान लो तुम सेब के ठेले पे गए, ठीक है, तुम सेब के ठेले पे गए तो सेब के ठेले पे जाके तुमने सेब का प्राइस पूछा। ठीक है, तो ठेले वाले ने कहा कि भैया 6 सेब 5 रुपए में, 6 सेब कितने में भैया 5 रुपए में। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अगर 6 सेब 5 रुपए में तो क्या ये बताओ क्या तुम 6 ही सेब खरीदोगे, हो सकता है तुमने 12 सेब खरीद लिए। तो ये कुछ वस्तुएं जानते हो ना किसके लिए आ गई, ये जो 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदेंगे इसका मतलब ये ठेले वाले ने बोला होगा कि भैया 6 सेब 5 रुपए में। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि तुम 6 ही सेब खरीदोगे, हो सकता है तुम 100 सेब खरीद लो, हो सकता है तुम 500 सेब खरीद लो। बात समझ गए। तो उसी जितने सेब आप खरीदते हैं उसी के लिए मैंने क्या लिख दिया, कुछ वस्तुएं। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ वस्तुएं 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी और 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेची हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का पहले मैं सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं जो कि अभी फटाक से हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको कहते हैं आर्टिकल और प्राइस वाला क्वेश्चन। क्या, आर्टिकल और प्राइस वाला क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें आर्टिकल भी पता रहता है और क्या पता रहता है बेटा, प्राइस भी पता रहता है। आर्टिकल भी पता रहता है और प्राइस भी, मतलब कितने आर्टिकल कितने रुपए में खरीदे ये भी पता रहता है और कितने रुपए में कितने आर्टिकल बेचे ये भी आपको पता रहता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एक तरफ बेटा आर्टिकल लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो, प्राइस लिख लो। बात समझ गए, ठीक है। एक तरफ आर्टिकल लिख लो, एक तरफ प्राइस। ए का मतलब आर्टिकल, पी का मतलब प्राइस। एक तरफ आर्टिकल लिख लो, एक तरफ क्या लिख लो भाई, प्राइस लिख लो। ठीक है, लिख लिए। यार ये बताओ यहाँ पे कितने आर्टिकल हैं, 6 आर्टिकल। 6 आर्टिकल है तो आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिख दो। ठीक है, कितने रुपए में खरीद रहे हो, 5 रुपए में खरीद दो, तो प्राइस के नीचे क्या लिख दो भाई, प्राइस लिख दो। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखो कह रहा है 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेची गई, फिर यहाँ आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिख दो और प्राइस के नीचे प्राइस लिख दो, लिख दिए। ठीक है बेटा, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इससे क्वेश्चन एकदम धुआं हो जाता है। देखना अभी क्या होगा। ठीक है भाई, 6 आर्टिकल 5 रुपए में आपने खरीदा और 5 आर्टिकल 6 रुपए में आपने बेचे। क्लियर। तो अब देखो अब इसका कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा बेटा, 36। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, 25, 25 आएगा। क्लियर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना कि आर्टिकल के नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा सीपी होता है और प्राइस के नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगा, एसपी होगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन जानते हो क्या बन गया कि किसी चीज के लिए आपने अपनी जेब से 25 रुपए लगाए और आपने बेचे कितने में, 36। मतलब लगाए थे 25 और लौट के कितने आए, 36। ठीक है, तो बताओ लगाए थे 25 लौट गया 36, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 36 में से 25 घटा लो, कितना आएगा भाई, 11।
11 आएगा। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 11 का कितने पर, 25 पर। 11 बटे 25 गुणे 100 कर लो और आंसर आ जाएगा 25 चौक 100, 11 चौक 44%। तो बेटा प्रॉफिट कितने का आ गया, 44% का आ गया। बोलो मेरे भाई क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड था ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखना, प्राइस के नीचे प्राइस। 6 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदे, 5 आर्टिकल 6 रुपए में बेच दिए, 6 छंग 36, 55 25। बस ये ध्यान रखना आर्टिकल के नीचे हमेशा सीपी आता, प्राइस के नीचे हमेशा एसपी आता है। तो यहाँ खरीदा था 25 में, बेचा 36 में, तो प्रॉफिट कितने का, 11 का कितने पर, 25 पे। आंसर कितना आ गया, 44%। बच्चे कह रहे हैं दूसरा तरीका भी आपने कहा था इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका बताया जाए, भैया लो दूसरा तरीका देख लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। बेटा जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे अपने घर में बैठ के, समझ लो वो बहुत ही गड़बड़ काम कर रहे हैं, उनकी शादी में लेट होगा, फिर हमसे ना कहना, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं आपकी भी तो नहीं हुई है, अब नहीं हुई तो क्या करें, बताओ क्या करें, ठीक है। तो अब नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा हमें तुम्हारी तो करानी ना, इसीलिए सिलेक्शन कराना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कुछ वस्तुएं 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी गई, 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बस वस्तुओं के ऊपर ध्यान दो। ये 6 है और ये कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे 6 वस्तुएं और यहाँ पे क्या है, 5 वस्तुएं, ठीक है। तो क्या ले लो, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का बेटा, वस्तुओं की संख्या का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, तो बताओ 6 और 5 का बेटा एलसीएम कितना होता है। 6 और 5 का एलसीएम मेरे लाल होता है 30, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम हो गया 30। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे अब फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बताओ 6 आर्टिकल तुमने कितने रुपए में खरीदे थे, 5 रुपए में खरीदे थे। बताओ 6 आर्टिकल अगर 5 रुपए में खरीदे थे तो बताओ 30 आर्टिकल कितने में खरीदे, कितने, 30 आर्टिकल। 30 आर्टिकल कितने में खरीदे भाई, 6 आर्टिकल 5 रुपए में, तो 30 आर्टिकल 6 पंचे 30, भाई 6 का 5 गुना 30 होता है, तो 5 का 5 गुना 25 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब 30 आर्टिकल कितने में खरीदे, 25 में खरीदे। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह बताओ यहाँ पे कितने आर्टिकल खरीदे, बेचे 5 आर्टिकल। 5 आर्टिकल कितने में बेचे, 6 रुपए में बेचे। 5 आर्टिकल 6 में बेचे तो 30 आर्टिकल कितने में बेचोगे, 5 का 6 गुना 30 होता है, तो 6 का 6 गुना क्या होगा, 36 होगा। बोलो मेरे भाई, ठीक है। तो ये बेटा है सीपी, क्योंकि यहाँ खरीदने की बात हो रही है ना, तो ये क्या है, हमारा सीपी है, ठीक है। और ये है हमारा क्या, एसपी, ठीक है। ये हमारा क्या, एसपी है। बात समझ गए, ठीक है। तो बताओ फिर वही चीज हो गई, खरीदा 25 में, बेचा 36 में, तो 25 और 36, भाई खरीदे 25 में, बेचे 36 में, बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 36 में 25 घटा लो 11, 11 बटे 25 गुणे 100 कर लो। आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 25 चौक 100, 11 चौक 44। 44% इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है सबको। तो ये क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब भी इस तरीके, देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो सबको समझ में आ गया बेटा, वो मेथड अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला मेथड के लिए आपको क्या करना है, बस नंबर ऑफ आर्टिकल का एलसीएम लेना है 30। तो अपने दिमाग में ये ले आओ कि 30 आर्टिकल खरीदे, 30 आर्टिकल बेचे। तो बताओ 6 आर्टिकल 5 रुपए में, तो 30 आर्टिकल 25 में खरीदे। 5 आर्टिकल 6 रुपए में, तो 30 आर्टिकल 36 में खरीदा, 25 में बेचा, 36 में, प्रॉफिट कितना हो। क्लियर है सबको। इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका होता है, लेकिन अब मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा, ठीक है। 10 तरीका थोड़ी ना बताऊंगा, तुम लोग का जेल प्रहरी का एग्जाम निकलवाना, यूपीएससी थोड़ी ना निकलवाना है। क्लियर है भैया। तो जेल प्रहरी के लिए आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं भैया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। पीएसएस विजन एकेडमी की ऐप है, बहुत जल्दी उसमें भी हम लोग के लेक्चर आने वाले हैं। यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिन तक हम लोग यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और ऐप में ही हमारी आपकी मुलाकात होगी। और जब सरकार चाहेगी तो ऐप को भी हम लोग छोड़ देंगे, फिर हमारा आपका आमने सामने वाला, बात समझ गए ना, ठीक है। आप क्लास में बैठे रहेंगे, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, फिर वही सारी माहौल बनेगा जैसे बनता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर सेल्स द गुड एट 44% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 30% लेस वेट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है। एक दुकानदार लागत मूल्य का मतलब भैया क्रय मूल्य होता है। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 44% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा।
बेटा इसको कहा जाता है बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। कौन सा? बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, ठीक है। और बेटा बात वही है कि अगर दुकानदार बेईमानी ना करे तो उसका काम नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दुकानदार बेईमानी करते हुए भी वो ईमानदार होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कुछ दुकानदार बेटा ऐसे होते हैं, वो अपना प्रॉफिट पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको भाई इस आर्टिकल पे इतने % का प्रॉफिट चाहिए। वो सीधा सीधा कस्टमर से कह देते हैं कि भैया हमको इतने का प्रॉफिट चाहिए, तुम्हें लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो ना लो। तो वो एक तरह के बेईमानी कर रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन ईमानदारी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक दुकानदार ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं। जानते हो क्या करते हैं? जैसे मान लो, मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। जैसे मान लो आप चीनी लेने गए, क्या लेने गए? चीनी, ठीक है। जब आप चीनी लेने गए तो मान लो आप 1 किलो चीनी मांगे, दुकानदार से कितना किलो चीनी मांगे? 1 किलो चीनी मांगे। 1 किलो का मतलब कितना? 1000 ग्राम, ठीक है। आप दुकानदार से 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम चीनी मांगे, ठीक है। उसने 1000 ग्राम तौला, उसने 1000 ग्राम तौला, आपको दिखा भी 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन जब पन्नी उठा के तुम दूसरी दुकान पे गए, जब दूसरी दुकान पे गए तो पता चला दूसरी दुकान पे तुमने वही पन्नी रखी तो पता चला लिखा था 750 ग्राम। कितना? बात समझ गए ना? कहने का मतलब ये कि वो नीचे क्या लगाए रखते हैं? चुंबक लगाए रखते हैं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये वो बहुत खतरनाक टाइप के दुकानदार होते हैं जो चुंबक लगाए रखते हैं कि भाई हमसे बोल के तुम पैसा ले लो, चलो चलेगा, लेकिन पता है तुम हमारा माल ही काट दे रहे हो, तो ये तो मामला गड़बड़ है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे 1000 ग्राम हमने मांगा था, लेकिन उसने चुंबक लगाया था उसकी, और 1000 ग्राम केवल उसकी दुकान में दिखेगा, और तुम चाहे जहाँ भी जाओगे वहीं 750 ग्राम दिखेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल में बेईमानी कर लेते हैं। बात समझ में आए? तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का। और जानते हो बेईमानी करने के बाद भी चिल्लाते हैं कि हमको तो ये सामान बेचने पे क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब वो और बड़े वाले हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। मतलब बेईमानी भी किए, तुम्हें सामान भी कम तौले, और उसके बाद देखो चिल्ला रहे कि हमको 44% की क्या हो गई? हानि हो गई। बहुत खतरनाक टाइप के ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को भी करने का एक तरीका होता है जो मैं तरीका बता दूंगा। हर इस तरह के क्वेश्चन में वही तरीका आप बार बार यूज करेंगे, आप देखिएगा आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बता दूं, ठीक है। जल्दी से बताता हूं, ज्यादा मैं इसमें कहानी नहीं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो आप दुकान पे गए, ठीक है। आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा भैया, इनिशियली क्या कहा? आपने दुकानदार से कहा भैया हमको 1000 ग्राम क्या दे दो? चीनी दे दो। क्या दे दो भैया? चीनी दे दो, ठीक है। शक्कर, शुगर, ठीक है। क्लियर है? तो भैया वो वाला शुगर नहीं, शुगर कहा जाता है उसको ना। एक होता शुगर ना, वो शुगर हो जाता है लोगों को, ठीक है। एक होता शुगर, ठीक है। तो हम लोग शुगर लेने गए। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली हम लोग 1000 ग्राम चीनी मांगे थे, दुकानदार से कितना चीनी मांगे? 1000 ग्राम चीनी मांगे, ठीक है। ये वाली लाइन अभी भूल जाऊं, ठीक है, यहाँ पे पहुंचो। लेकिन 30% कम वजन वो तौलता है। बात समझ में आ रही है? ये बताओ तुमने मांगा कितना था? 1000 ग्राम। क्लियर है? ठीक है। लेकिन उसने तुम्हें दिया कितना? 30% कम। ये बताओ 1000 का 30% कितना होता है मेरे भाई? 300 होता है। होता है कि नहीं होता है भाई? 1000 का 30% 300। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमको नहीं निकालना नहीं आता है। अबे यार लो, देख लो तुम लोग, क्या बताएं। ये देखो 1000 का 30% मेरे लबाल भाई ऐसे निकलता है, ठीक है। 3 को अब तो चिपका लो, 3 के पीछे 2 0 4 300 आ गया, ठीक है। यार ऐसी बातें ना किया करो, ठीक है, अच्छी नहीं लगती हैं। तो 1000 का 30% 300 हो गया। ये बताओ तुमने मांगा कितना था? 1000 मांगा था, ठीक है। कम कितना मिला? 300 कम मिला। इसका मतलब दुकानदार ने तुम्हें दिया कितना? 700 ग्राम दिया। कितना दिया? 700। देखो तुम्हें तराजू में दिखेगा 1000, लेकिन तुमको जो एक्चुअल मिला है वो कितना मिला है? 700 मिला है, क्योंकि उसने 30% कम वजन का प्रयोग किया, ठीक है। अच्छा, 700 ग्राम देने के बाद भी अब उसने देखो क्या कहा? उसने कहा कि हमको हानि भी हो रही। क्या हो रही? हानि। तो बेटा ये जो हानि होगी दुकानदार को 44% की, वो भी किस पे होगी? 1000 पे होगी, ठीक है। तो 1000 का क्या निकाल लो बेटा? 44% निकाल दो मेरे भाई, ठीक है। 1000 का 44% होता है 440। कितना होता है? 440। तो 1000 में 440 घटाओ, कितना आ गया? 560 आ गया। कितना आ गया भाई? 560। क्लियर है सबको? ठीक है। जो भी कम तौल रहा है उसको भी माइनस कर दो, जो भी हानि हो रही है उसको, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, ठीक है। 1000 का 30% हो गया 300। 1000 में 300 गया, कितना बचा? 700, ठीक है। मांगे थे 1000, मिला कितना? 700। और 700 ग्राम देने के बाद भी क्या कह रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 44% का। 1000 का 44%, 440
माइनस करो कितना आ गया 560, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे कह रहे हैं इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का थोड़ा सा बता दीजिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 700 है इसको माना करो CP, क्या माना करो CP, और 560 जो है इसको माना करो SP। क्लियर है सबको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन जान दो क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि कोई चीज़ तुमने 700 रुपये की खरीदी, कोई चीज़ तुमने 700 रुपये की खरीदी और कोई चीज़ तुमने 560 रुपये की बेच दी। खरीदी थी 700 की, बेची 560 की। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का, कितने का लॉस हुआ? एक 700 में 560 घटा लो, 140 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 140 का, ठीक है। कितने पर? 700 पर। 140 बटे 700 गुणे 100 कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 को उड़ा दो, 7 दूना 14, 20%, ठीक है। देख रहे हो भैया कितनी कहानी वो कर रहा था। वास्तविक रूप से उसको हानि हो रही थी 20% की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको प्रॉफिट हो रहा था, हो रही थी हानि, लेकिन 20% की हानि हो रही थी। लेकिन चिल्ला कितना रहा था? 44%। देख लो कितना बेईमान है, आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है भाई। हो रहा था 20% का हानि, लेकिन चिल्ला कितना रहा था? 44% चिल्ला रहा था। क्लियर है सबको, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन कर लोगे हमेशा 1000 मानना। 1000 का 30% 300, माइनस कर दो 700, 1040, 440 माइनस कर दो 65। खरीदा 700 में, बेचा 560 में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। कितने का? 140, कितने पर? क्लियर है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आसान ही क्वेश्चन है, 2 लाइन में मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अचानक से अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप फिर हड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो आप हड़बड़ाए ना, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ अ क्लॉथ मर्चेंट says that due to slump in the market he sells the cloth at 10% loss, but he uses a false meter scale and actually gain 15%. Find the actual length of the scale in percent. एक कपड़ा व्यापारी का कहना है कि बाजार में मंदी के कारण, स्लम्प का मतलब मंदी होता है, इंग्लिश भी थोड़ी सी सीख लो। स्लम्प का मतलब क्या होता है? मंदी, ठीक है। मंदी के कारण वह 10% की हानि पर कपड़ा बेचता है, लेकिन वह एक झूठे मीटर का इस्तेमाल करता है और वास्तव में 15% लाभ हासिल करता है। पैमाने की वास्तविक लंबाई प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब वास्तविक रूप से उस पैमाने की लंबाई प्रतिशत में क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। आसानी क्वेश्चन है यार। ये बताओ कि कपड़े पर कितने की हानि हो रही? 10% की हानि हो रही है, ठीक है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कपड़ा व्यापारी कहना बाजार मंदी का वह 10% की हानि पर कपड़ा बेचता है, ठीक है। जब वो कपड़ा बेचता है तो उसको हानि कितने की हो रही? 10% की हानि हो रही है। अगर मैं कहूँ 10% की हानि हो रही है तो बताओ SP कितना होगा? बेटा SP 95% होगा कि नहीं होगा? सॉरी 90% होगा कि नहीं होगा? बच्चे कह रहे हैं वो कैसे? यार आप खुद बताओ, CP इज ऑलवेज 100%। 100% में 10% को माइनस कर दो तो SP कितना आ गया? 95%, 90%। क्लियर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि वह वास्तव में 15% लाभ हासिल करता है, लेकिन कह रहा है एक झूठे मीटर का इस्तेमाल करता है, वास्तव में 15% का, मतलब कह रहा था कि उसको हानि हो रही है, लेकिन हो क्या रहा था? उसको वास्तव में 15% का लाभ हो रहा था बेचने पर। अगर 15% का लाभ हो रहा था तो यहाँ से अगर मैं SP निकालूँ तो यहाँ से SP कितना आएगा? 115% आएगा। बोलो भाई। और ये जो 115% आए ये वास्तविक SP है कि नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 15% लाभ, वास्तव में 15% लाभ हासिल कर रहा है। अगर वास्तव में तो ये वास्तव में आपको उसका SP भी होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसी आर्टिकल की वजह से एक जगह SP आए 95%, कैसे? 100 में से 10 माइनस कर दिया 90। उसी आर्टिकल पे एक जगह SP आए 15%, 100 में 15 ऐड कर दिया 115%। क्लियर है? और ये वास्तविकता वाला SP है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला SP और ये वाला SP आपस में क्या कर दूंगा? बराबर। और आपसे वास्तविक पूछा गया है तो अब मैं क्या करूँगा? 115% बराबर 90, 115% बराबर 90%, 115% बराबर 90%। तो वास्तविक लंबाई का मतलब क्या होता है? 100% की वैल्यू बतानी। कितने की बतानी? पैमानिक वास्तविक लंबाई का प्रतिशत बताना। तो 100% बराबर निकाल लो, तो 115% बराबर 90%, तो 100% बराबर 90/115 और गुणे क्या कर लो? 100 कर लो, ठीक है। यहाँ पे काटोगे तो 5 से काट लो, चाहो तो 5 दूना 10 और एक इधर 5 तिया 15, 5 दूना 10 इधर आ गया है ना, ठीक है। 9 दूना 18, 1800/23 और 1800/23 अगर आप करेंगे तो आप करेंगे क्या? ठीक है, 1800/23, 1800/23 करेंगे। 23 का टेबल किसी को याद है भैया? हमें तो नहीं याद आ रहा है, ठीक है। 1800/23 करके भैया कोई हमें बता दे तो सही रहेगा। 1800/23
कोई भी एक बता दें, ठीक है। तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए 1800/23 78.26% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 78.26%। कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में भी आंसर आ गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 78.26%, ठीक है भाई। 23 सते होगा फिर 8 होगा, कर लेगा इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। क्लियर है? देखो कुछ करना नहीं इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पे 100 प्रॉफिट हो रहा, 100 में 15 जोड़ा 115%, 100 में 10 गया 90%, 115% 90 बार तो 100% वैल्यू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी जेल प्रेरी जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ले लिया है। लिखा हुआ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसर्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट हिज यूजर्स अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर द किलो वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह किलो वजन की जगह, मतलब 1 किलो वजन की जगह, किलो वजन का मतलब 1 किलो वजन की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? फिर वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे फिर वही आपको मानना है कि मान लीजिए आप दुकान पे जब आप दुकान पे गए तो आपने कितना मांगा? 1000 ग्राम मांगा। कितना मांगा? 1000 ग्राम मांगा, ठीक है। लेकिन दुकानदार ने आपको दिया कितना? 960 ग्राम दिया। कितना दिया? 960 ग्राम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लॉस वॉस की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे सीधे जब लॉस की बात नहीं होती तो यहाँ सीधे 1000 ही लिख लिया करो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फिर वही क्वेश्चन बन गया, भैया खरीदे थे कितने में? 960 में। बेचे कितने में? 1000 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। इस बार कितने का? 960 और 1000 में कितने का डिफरेंस है? 40 का डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 40 का, कितने पर? 960 पर। 40/960 गुणे 100 कर लीजिए, 0 से 0 कटा, और 400/96 करेंगे तो 4 से 1/6% आ जाए। कितना आ जाएगा? 4 सही 1/6%। क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसा ही था अभी जो बेईमान दुकान वाला था, ठीक है। वहाँ पे प्रतिशत बात कर रहे थे, यहाँ पे सीधे नंबरों में बात कर ली। मांगा था 1000, दिया कितना? 960। और वैसे भी कोई लॉस वॉस की बात नहीं हो रही है या प्रॉफिट की बात है, सीधे 1000 यहाँ ही लिख लो। खरीदा 960 में, बेचा 1000 में, 40/960 गुणे 100 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने का भी बेटा मैं 2 तरीका बताऊंगा, क्योंकि जो पहला तरीका बताऊंगा उसमें बहुत सारे लोग विवाद उत्पन्न करेंगे, ठीक है। फिर अगला तरीका बुक वाला तरीका बता दूंगा, तो उसमें बच्चे खुश हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने जा रहा हूँ। क्या लगाने जा रहा हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। पहले मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से खत्म कराऊंगा, फिर आप लोग जैसे एक्स मान के अगर तो वैसे भी करा दूंगा। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ₹200 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 8% मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है एक टेबल भी, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला, इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एक टेबल 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य 200 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 8% अधिक होगा। लागत मूल्य का मान बताना है हमें ये, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, एक टेबल 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली वाली लाइन में प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 20% का। कितने का हो रहा है? 20% का। अगर पहली वाली लाइन में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बताओ 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/5 होती कि नहीं होती है? क्लियर है। और कल हमने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट हो तो ऊपर वाले क्या साइन देना था? प्लस साइन देना बोला था, ठीक है। अच्छा चलो अगली बार कह रहा है यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य 200 रुपये कम कर दिया, ये वाली लाइन अभी भूल जाओ, तो फिर कह रहा है लाभ 8% अधिक होगा। लाभ 8% अधिक होगा। इसका मतलब पहली बार में 20% का प्रॉफिट हो रहा तो अगली बार में 8% अधिक प्रॉफिट होगा, मतलब 20/8 28, मतलब अगली बार प्रॉफिट कितने होगा बेटा? 28% का। 28% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 28/100, ठीक है। तो इसको काटना हो तो काट भी लो, थोड़ा सा 4 से काट लेते हैं। 4 से 28, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। क्लियर है भैया, ठीक है। तो 28% फ्रैक्शन लियो, 28/100 बोले तो 7/25 हो गई। क्लियर है सबको, ठीक है। अब बच्चे कह रहे अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 20% फ्रैक्शन लियो 1/5, 28% फ्रैक्शन लियो 28/100 बोले तो 7/25। अब देखना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने के लिए CPSP। अब बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते कहाँ हैं?
बेटा देखो जहां पे भी दो लोगों के डिफरेंस की बात होती, किसकी बात होती, डिफरेंस की, जहां पे भी डिफरेंस की बात होती वहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया जाता है। जैसे एक क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के ऊपर भी रख दूंगा, ठीक है, तो आपको 2 4 10 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, ठीक है। अब जहां पे भी डिफरेंस की बात, देखो कह रहा है ना कि लागत में विक्रय मूल्य 200 रुपये कम कर दिया, भाई 200 रुपये कम करने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही कि नहीं हो रही है, क्लियर है, ठीक है। तो वहीं पे क्या लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखना, ये बताओ, अब जरा ये वाली लाइन पकड़ो, ये बताओ सीपी होता है कि नहीं होता है, कल बताया था, तो बताओ पहली बार में खरीदे कितने में, 5 में, प्रॉफिट कितने का लिया, 1 का, तो बेचा कितने में बेटा, 6 में, क्लियर है। अगली बार में खरीदे कितने में, 25 में, ठीक है, प्रॉफिट कितने का लिया, 7 का, तो बेचे कितने में, 32 में। बोलो मेरे भाई, ये बात सबको समझ में आ गई, खरीदे 25 में, 25 में 7 का प्रॉफिट लिया, बेचे कितने में, 32, ठीक है। अच्छा ये बताओ पहली बार उसी आर्टिकल का सीपी 5 था, अगली बार उसी आर्टिकल का सीपी 25 हो गया, जब पहले सीपी 5 रेशियो में बाद में 25 रेशियो में, ऐसा कब हुआ, जबकि सीपी में 200 रुपये कम कर दिया गया, ठीक है। मतलब सीपी जो 5 से 25 आया ये किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे 200 रुपये कम कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिख लो, 200 रुपये। बात समझ में, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह एसपी पहले 6 था, बाद में हो गया 32, तो 6 से 32 तक आने के लिए कितना रुपये कम हुआ, वो एसपी भी 200 रुपये कम हुआ, ठीक है। अब इसका नाम क्या है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है तो अब क्या करेंगे बच्चे, करें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मैंने कुछ किया नहीं बेटा, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, 28% की 28/100, 7/25। पहले खरीदा 5 में, प्रॉफिट लिया 1 का, बेचा कितने में, 6 में। अगली बार खरीदा 25 में, प्रॉफिट लिया 7 का, बेचा कितने, 32 का। सीपी में 200 रुपये कम कर दिया तो यहाँ 200, एसपी में 200 कम कर दिया तो यहाँ 200, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 32 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा 160 आता है, 32 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 160 आता है, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 150 आता है। कितना आता है, 150। बताओ इधर आया 160, इधर आया 150, तो 160 में से 150 माइनस कर लो, कितना आ गया बेटा, 10 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। 132 गुणे 5 करोगे 160 आएगा, 25 गुणे 6 करोगे 150 आएगा, 160 में 150 गया, कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी कर लो, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बच्चे कह रहे हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है ना, मैं आसान कर दे रहा हूँ। देखो कुल मिला के 200 गुणे 25 करोगे और यहाँ 200 गुणे 32 करोगे, तो बेटा दोनों में 200 200 क्या है, कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है। तो जानते हो क्या करो, सीधे पहले 32 में से 25 को घटा लो, 32 में से 25 घटाओ, कितना आएगा, 7 आएगा। भाई 32 में से देखो करना वही काम है, आप लोग क्या करोगे, 32 दूना 64, यहाँ 6400 करोगे, फिर 25 दूना 50, 5000 आएगा ना भाई, फिर 6400 में 5000 घटाओ तब भी तो 1400 ही आएगा ना। मैं कह रहा हूँ कि 32 में पहले 25 घटा लो, 32 25 गया 7, और 7 को 200 गुणा कर दो, कितना आ गया, 1400, तो 10 बराबर 1400, ठीक है। लेकिन यहाँ इन दोनों को माइनस करके फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई तभी किया जा सकता है जबकि यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू क्या है, कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा, 25 गुणे 200 5000, 32 गुणे 200 6400, 6400 में से 5000 गया, कितना बचा, 1400, ठीक है। तो 10 बराबर 1400 रुपये। अगर 10 बराबर 1400 रुपये तो 1 बराबर 140 रुपये। अगर 1 बराबर 140 रुपये तो सीपी पूछा गया है ना, तो सीपी कितना है बेटा, 5, तो 5 बराबर 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 700 रुपये, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 700, ठीक है। अगर एसपी पूछा था तो 6 बराबर मैं निकाल देता, आंसर आया, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा, 700 आ गया, ठीक है। देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अगर समझाना ना होता तो ये पूरी लाइन में लिखता ही नहीं, मैं सीधा ये लिखता, बात समझ में, आप फटाक से आंसर आता, क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बात देख लीजिए, 20 पर फ्रैक्शन लो 1/5, 28 पर 28/100, बोले 7/25, खरीदा 5 में, बेचा 6 में, खरीदा 25 में, बेचा 32 में। यहाँ पे 200 कम, यहाँ भी 200 कम, ठीक है। 32 गुणे 5 किया 160, 25 गुणे 6 किया 150, माइनस करोगे 160 में 150 गया, 10 बचा, ठीक है। यहाँ 25 गुणे 200 करोगे 5000, 32 गुणे 200 करोगे 6400, 6400 में 5000 गया 1400, 10 बराबर 1400, तो 1 बराबर 140, तो 5 बराबर 700, क्लियर है भैया, समझ बात आ रही है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आ रही तो घबराने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन का मैं एक दूसरा मेथड भी आपको फटाक से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को x से बहुत ही लगाव है, x को आप लोग भूल नहीं पा रहे हैं, तो लो आप लोग के लिए एक x वाला मेथड भी ले लो, ठीक है। आइए देखते हैं।
सबसे पहले बताओ टेबल पे प्रॉफिट कितने का हो रहा था बेटा, 20% का हो रहा था, ठीक है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, ठीक है। बताओ ये 5 क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। 5 क्या होता है, सीपी, ठीक है। तो मान लो पहले सीपी कितना था, 5x था, कितना था भाई 5x, और एसपी कितना था 6x था, कितना था बेटा 6x, ठीक है भाई। 5 में 1 जोड़ोगे 6 आएगा, तो 6x ले लो, ठीक है। खरीदा 5x में, बेचा कितने में, 6x में, ठीक है। अच्छा बताओ ये जो पुराना वाला सीपी था इसमें कितना कम किया गया है, 200, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ नया सीपी, अगर मैं कहूँ नया सीपी की मैं बात करूँ तो नया सीपी कितना होगा, 5x माइनस 200 होगा, बोलो मेरे भाई, ठीक है। अगली बार मैं अगर एसपी की बात करूँ तो नया एसपी कितना होगा, 6x माइनस 200, क्योंकि एसपी में भी 200 कम किया गया था। बात समझ में आ रही है। अच्छा बताओ ये जो नया सीपी और ये जो नया एसपी आने के बाद अब प्रॉफिट 8% बढ़ गया था, इसका मतलब अब प्रॉफिट कितने का होने लगा था, 8% बढ़ गया, बोले तो 20 में 8 जोड़ लो 28% का होने लगा, ठीक है। 28% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 28/100 होती है, ठीक है। काटोगे इसको 4 × 7 = 28 और इधर 7/25 आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर मैं ये कहूँ ये नया सीपी और ये नया एसपी है, तो ये भी तो भाई नया सीपी है ना। अगर ये भी नया सीपी तो मैं कह सकता हूँ 5x माइनस 200 बराबर 25 होगा, नहीं। और यहाँ पे 6x माइनस 200 बराबर 25 में 7 जोड़ लो 32 होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों को कर दो क्या, डिवाइड, क्या कर दो बेटा, डिवाइड। अब आंसर आ जाएगा 32 को फिर इधर मल्टीप्लाई कर लो, 32 पंचे कितना होता है 160x ना भाई, ठीक है। माइनस 32 होना 6400, बोलो मेरे भाई, क्लियर है। 25 का 150x ना, और माइनस 25 दूना 50, 5000 ना भाई। 160 में 150 गया, कितना बचा 10x, 10x बराबर भाई 1400 ना, तो x बराबर 140 आ गया। अगर x बराबर 140 आ गया, आपसे सीपी पूछा गया है ना, तो यहाँ 5 × 140 कर लो, कितना आ गया 14 × 5 = 70 आ गया कि नहीं आ गया, 700, ठीक है। तो x वाले में आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में वो वाला तरीका है, क्लियर है, ठीक है। दोनों तरीके मैंने बता दिए, करना बहुत आसान है। 20 में इसको 5x माना, 5x में एक जोड़ा 6x हो गया, 5x में 200 कम किया, 6x में 200 कम किया, नया CPSP आ गया, 28% प्रॉफिट होने लगा, 8% बढ़ गया था ना, ठीक है। 28 7/25, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आंसर, ठीक है। यहाँ CP के सामने CP का रेशियो रख देना, SP के सामने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। तो भैया अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम निकालना आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं रह जाएगा, बहुत ही आसान रहेगा। और विश्वास मानिए जेल प्रहरी का इस संडे को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पेपर आपको सॉल्व कराएंगे, तो आपको तब पता चलेगा कि कितना आसान पेपर होता है जेल प्रहरी का। बात समझ गए, ठीक है। क्योंकि भाई देखो जब तक आप पेपर नहीं सॉल्व करोगे और जब तक हम पेपर नहीं सॉल्व कराएंगे तब तक आपके लिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई बेकार है, ठीक है। तो इसलिए इस संडे को हो सकता है हम लोग पेपर सॉल्व करें, तो जब इस संडे को पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना आसान है सब कुछ, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है वो एकदम बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश करिए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप में आके हमसे मिलिए, ठीक है। वहाँ पे आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। तो हर एक तरीके से हम लोग आपके साथ मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं। बस आप लोग का एक काम है कि पढ़ाई करो और दूसरा काम है हम लोग का सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करना है आपको, PSS विजन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो हमारा YouTube चैनल है उसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहा करिए कि आके वीडियो देखें। अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हर तरीके की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और भविष्य में भी हम लोग का वादा है कि हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सरकार का दिशा निर्देश आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास भी आपकी जैसे पहले चलती थी वैसे ही फिर से चलाएंगे। PSS विजन एकेडमी, रमा गोविंद, 3rd फ्लोर, रीवा में। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।